क्या कह रहा है इससे, ऑन हर वैकेशंस, छुट्टियों पे वीना ने 4 सिटीज विजिट की, ए बी सी और डी, इन अ रैंडम ऑर्डर, किसी भी एक ऑर्डर में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी विजिट्स ए बिफोर बी, ऐसे करके आपको 5 पार्ट दिए। बेटा वो 5 सिटीज में रैंडमली कहीं भी, सॉरी 4 सिटीज में रैंडमली कहीं भी गई है, तो देखा जाए तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है या नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। हो सकता है वो ए में पहले गई हो फिर बी में, या हो सकता है पहले सी में गई हो फिर डी में, तो ऑर्डर मैटर कर रहा है। वैसे भी आप ये देखो पांचों पार्ट में उसने ऑर्डर के हिसाब से क्वेश्चन पूछा है ना, इसका अंदर इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है। हाँ, और जब ऑर्डर मैटर करता है तो परम्यूटेशन, कितनी सिटीज हैं? 4, यानी कि चारों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं और 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसका क्या क्या फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल n, जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अभी 4 है, तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, एक तरीके से फैक्टोरियल 4, जो कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल आउटकम्स ये होंगे सैंपल स्पेस में 24, किसी भी सिटी में वो पहले जा सकती है। आपको अगर डाउट है तो सर सैंपल स्पेस बना के देख लीजिए। देखिए पहले वो ए में गई, फिर बी में गई, फिर सी में, फिर डी में, पहले वो ए में गई, फिर बी में गई, फिर डी में और फिर सी में, समझ में आ रहा है? पहले वो ए में गई, फिर वो सी में गई, फिर बी और डी, फिर वो ए हमेशा फर्स्ट रहेगा। नहीं, सारे बना रहे हैं हम एक एक करके, पहले ए के सारे बना लो, फिर वो ए में गई, फिर डी, फिर बी और सी, फिर वो ए डी सी और बी, समझ में आया? ए से 6 बनेंगे, बन गए। बी से भी 6, अब बी से रटने वाली बात नहीं है, सिंपली एक ट्रिक लगी हुई है, बता दो। ए बी सी और डी 4 है, पहले मैंने लिया ए बी सी डी लाइन से, फिर ए बी सी डी किया है, इनको उल्टा करो पीछे वालों, डी सी, ये कर दिया। अब ए और बी के पेयर मैंने कंटिन्यूटी में बना लिए, अब बनाओ ए सी तो बी डी, ए सी बी डी, अब ए सी रहने दो, इनको उल्टा कर दो, डी बी, बन गए। ए और सी के पेयर बन गए 2, अब ए और डी का बना लो, ए और डी का बनेगा तो बी सी, ए और डी का बनेगा तो सी बन, सही है। अब ऐसे ही बी का बनाओ, चलो बी के साथ क्या, बी ए सी डी, बी ए डी सी। अब बी का सी के साथ बनाओ, बी सी ए डी, बी सी डी ए। अब बी का डी के साथ बना लो, बी डी ए सी और बी डी सी, सही है। अब सी का बना लो, सी ए बी डी सी ए डी बी, सी का ए के साथ बन गया। अब सी का बी के साथ, सी ए सी बी और सी बी डी। अब सी का डी के साथ बना लो, सी डी ए बी और सी डी बी ए, समझ में आई ट्रिक? अब डी का बनाओ, डी ए बी सी डी ए सी बी, डी ए बन गए। अब डी का बी के साथ, डी बी ए सी और डी बी सी ए, सही है। अब डी का सी के साथ, डी सी ए बी डी सी बी ए, बताओ बन गए कि नहीं? कितने हो गए? 6 चौक 24, देख लो 24 ही बनेंगे, ठीक है। अब बेटा पहला केस यहाँ पे आता है, आपसे कह रहा है ए बिफोर बी, क्या निकालोगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, सही है। चलो पहले फेवरेबल आउटकम लो, कौन से? ए बिफोर बी का मतलब क्या है? बी से पहले ए आ जाए, बस ये देखो, दो, ये रहा ए बी और ए सी डी, डी सी, डी सी, ए बी डी सी, डी सी, ए बी सी, सी बी डी, ए सी बी डी। क्यों? ए इसमें बी से पहले है कि नहीं? है कि नहीं? लो, सारे लग जाएंगे इसमें, ए सी डी बी, ए डी बी सी, ए डी सी बी, ए डी बी सी और ए डी सी बी, ये पहली लाइन तो बेटा पूरी आ गई। अब इसमें देखो ये बाद में, ये बाद में, ये सारी बाद में ही चलेगी। ये रहा सी ए बी डी, क्योंकि इसमें ए पहले है, सी ए डी बी, सी ए बी डी और सी ए डी डी बी। अब ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा सी डी ए बी और ये नहीं आएगा।
अब इसमें देखो DABC DACB DABC आएगा, DACB आएगा, DCAB DACB आ गया और आराम से DCAB और D सॉरी वो नहीं आएगा, बस खत्म। सही है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बेटा प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, फेवरेबल अपॉन टोटल 1/2। पहले की समझ में आ गई 1/2 कैसे, पक्का नोट करिए। बच्चों सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है आपसे, सुनिए। A बिफोर B एंड B बिफोर C, A B से पहले हो और B C से पहले हो। आप बताइए कौन कौन से आएंगे इसमें। A before C तो अभी निकाला तुमने, A before B वाला तो साथ में लेनी है, एक पूरी लाइन है ये। A B से पहले हो और B C से पहले हो, वांगड़ू एक ही केस बनेगा सिर्फ A B C D। ओ सॉरी A B C D वो D भूल गया मैं, 4 एक ही केस बनेगा। क्यों, A B से पहले हो और B C से पहले हो, तो इसमें क्या आएगा A B C, इसका मतलब एक लाइन से होने चाहिए। DABC बनना है, कौन सा लास्ट बेटा, वाला, लास्ट लाइन कहाँ है? फर्स्ट DABC। ये वाला हाँ, A बिफोर B, A B से पहले हो, B C से पहले हो। हाँ सॉरी ये वाला केस और बनना है, इसमें तो नजर ही नहीं गई। DABC सही कहा आपने, ये भी बनेगा बस, अब नहीं बनेंगे। ABC लाइन से देखना था आपको, ये ABCD। अब देखो कहीं ABC आपको लाइन से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये वाला केस बनेगा। समझ में आ गया, पक्का। तो बेटा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, सर एक और है, कहाँ है बताओ, ADBC। ADBC वो नहीं माना जाएगा। क्यों? वो कह रहा है A B से B, A जो है वो B से पहले हो, तो इससे ये D से पहले आ गया ना, इसीलिए नहीं माना जाएगा। है बेटा, कंसेक्यूटिवली लेना है इसमें, इसीलिए आपका ये तो मान लिया, ये तो जैसे पहले वाले में था A बिफोर A, तो उसमें A कभी भी आ जाएगा बस B के पहले, चाहे बीच में D या C आ जाए तो। वो मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन देखो यहाँ पे एंड लगा हुआ है, कंटिन्यूटी में लेना है। A बिफोर B, A B से पहले हो और B C से पहले हो, तो इसीलिए इसमें ये वाला केस नहीं लिया जाएगा जो तुम बोल रहे हो ना, ये वाला सिर्फ इसमें ये दो ही केस लिए जाएंगे DABC। ठीक है, तो आपका कौन सा हो गया 2 बाय क्या थे कितने 24, कितना हो गया बेटा 1/2। नोट करो, नोट करो। हाँ भाई देख रहे हो, ये मैंने सही कर दिया। ठीक है, ये गलती हो रही थी, वो सही है। ये यहाँ पे जस्ट लगा हुआ है, इस वाले में लेंगे कि जस्ट उससे होना चाहिए, बीच में कुछ नहीं, इसमें ले सकते हैं, ये वाले भी पेयर आएंगे। ठीक है, एक बीच रब कर दूं इसे। चलो तीसरा देखो, दो बन रहे हैं। हाँ तीसरे का बताओ, ADCB। क्यों क्या पूछा है तीसरे A में, फर्स्ट B लास्ट, A फर्स्ट और B लास्ट। A फर्स्ट और B लास्ट। ACB ACDB और ADCB हाँ एक तो ये बनेगा बेटा, क्योंकि A फर्स्ट है और ADCB और B लास्ट है। ADCB ADC। हाँ एक ये वाला बन जाएगा, A फर्स्ट है और B, और इसीलिए नहीं बनेंगे, चेक करने की जरूरत नहीं, एक किसी में फर्स्ट पे आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही कहा आपने, 2 बनेंगे। बच्चों इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/12 इसकी हो जाएगी। ठीक है, नोट करो। फिर फोर्थ वाला करा रहा हूं, नोट करो। फोर्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है आपसे, ए इधर फर्स्ट और सेकंड, ए या तो पहले पे हो या दूसरे पे हो, ये वाला लेंगे बेटा। अच्छा मैं इधर ही टिक कर दूं लिखने की बजाय, ये वाला फर्स्ट या सेकंड, ये तो सारे ही लेंगे है ना, ये तो 6 के 6 आएंगे, क्योंकि बेटा ए फर्स्ट या सेकंड पे आए। ये वाला भी लेंगे, सेकंड पे आ रहा है, सेकंड पे, बाकी नहीं आएगा कोई। ठीक है, सेकंड पे अब नहीं है, चल छोड़ो, इसके दो सेकंड पे अब नहीं है। बस कितने हो गए बेटा, गिन लो 12 हो गए, बिल्कुल सही है। बच्चों ये सारे जो नोट ये लगाए अंडरलाइन, ये इसमें लिख लेना,
12/24 कितना आ गया आंसर 1/2। नोट करो फिर फिफ्थ और रह गया बस। क्या आएगा? कह रहा है ए जस्ट बिफोर बी। अब इसमें देखना है, अब सही कि ए बी से जस्ट पहले ही हो। बेटा इसमें आ रहा है 1, इसमें आ रहा है 2, इसको अब नहीं लेंगे। अब समझ में आ गया? इस वाले केस में नहीं लेंगे क्योंकि ए के बीच में सी फंस गया फालतू में, ठीक है। इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे और इसको भी नहीं लेंगे। ए बी से जस्ट पहले, मतलब ए बी के पेयर देखते चलो। ए बी नहीं आएगा सर, बी पहले ए भी नहीं है, इसमें बी पहले ही आ रहा है। सी ए बी आ गया। हाँ ये आएगा क्योंकि देखो ए जस्ट बी से पहले है, इसमें नहीं आएगा। सी डी ए बी, सी डी ए बी, कौन सा? सी डी ए बी। हाँ ये वाला लिया जाएगा, बिल्कुल सही है। ये वाला लिया जाएगा, ये नहीं लिया जाएगा, ये भी नहीं, ये भी लिया जाएगा, ठीक है। बेटा गिन लो 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड। ये सारे तो यहाँ पे उतार देना जो मैंने अंडरलाइन किए हैं। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/24, मतलब चलो खत्म करो। अब खत्म हुआ ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ हैंड ऑफ 7 कार्ड्स इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड। 7 कार्ड निकाले किससे? 52 कार्ड से। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसमें सारे किंग आए? बेटा पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम पहले ही बता दो इसको। कितना होगा बताओ? 52 C7। बोले C क्यों कॉम्बिनेशन क्यों आ रही है? इसमें ऑर्डर का कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। 7 कार्ड निकाल दे सीधे। पहला कार्ड बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल किंग्स। सारे के सारे किंग आए। कितने किंग होते हैं? 4 में से चारों किंग आ गए। अब बाकी के कितने बचे? 48, जिसमें से कितने कार्ड आ रहे हैं? 3। बेटा टोटल 7 निकालने हैं। 7 निकालने हैं तो 4 में से 4 तो किंग आ गए निशान। बाकी के बचे 48, उसमें से 3 दूसरे कार्ड आएंगे। कौन से आएंगे उससे मैं कोई लेना देना नहीं। अपॉन में 52 C7। अब मुझे एक बात बताओ, सॉल्व करूं? करना पड़ेगा है। 4C4 क्या होता है? 1। 48 n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। बच्चों नीचे फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 45। गलत तो नहीं बेटा? लो कट गया ये बात। तो एक काम करो, फैक्टोरियल 48 को तो ऐसे ही रहने दो। 3 को खोलो, 3 × 2 × 1। बेटा इसको उल्टा कर दो। फैक्टोरियल 7 तो ऊपर चला जाएगा। 7 6 क्या 5 4। फैक्टोरियल 3 रहने थे, इसे फैक्टोरियल 3 ही रहने दो। और ये 52 को खोलो, क्या आएगा? 52 51 50 और 49 और फैक्टोरियल 48 कट गया। फैक्टोरियल 3 कट गया। सही है। 7 से 49 7 7 और 5 से 10 4 से 13 3 से 2 और 3 से 17। ठीक है। 2 से 5। तो बेटा ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1 अपॉन नीचे बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 पंजे कितने? 35 13 और इसका करना पड़ेगा 17 में से। सेवन 3 5 लीजिए। सही है। और बेटा बिल्कुल सही है, यही आंसर आ रहा है। ठीक है। चलो दूसरा देखो बच्चों। 3 किंग्स। बेटा 3 किंग्स का क्या मतलब है? 4C3। 4 में से 3 तो कितने आ गए? और 48 में से 4 कार्ड अलग निकाल लो। अपॉन में 52 C7। अभी बताओ इसे कर लो, इसे भी मैं ही करके दूं, हो जाएगा। चलो थर्ड वाला बताओ। एटलीस्ट 3 किंग्स का पहले से समझो। एटलीस्ट 3 किंग मतलब कम से कम 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी। बेटा ये कितने की है? 3 किंग की। ये कितने की है? दोनों को ऐड कर। बिल्कुल सही है।
एक ये वाला तो 1/7735 था, प्लस इसको ऐड करना पड़ेगा भाई, सॉल्व करना पड़ेगा, ऐड करने का मतलब है क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 4c3 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये कितना 48c4 भी सॉल्व किया था क्या, नहीं किया, फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 44, सही है बेटा, होल अपॉन ये कितना फैक्टोरियल 52 7 और फैक्टोरियल 40, ठीक है, ये सॉल्व करना पड़ेगा, कर लोगे या मैं करके तू बताओ, ये सॉल्व करने के बाद इसमें जोड़ देना बस, और जोड़ के जो भी आंसर आएगा वही फाइनल कर। अगर मैं इसका आंसर देख के लिखूं तो बेटा आ रहा है 9/1547, लिख इसलिए दिया है ताकि आप क्रॉस चेक कर लेना कि गलत तो नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा 9/1547, अब इनको जोड़कर एलसीएम लेके सॉल्व करना है बस। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इन अ रिले रेस, एक रिले रेस है जहाँ पे 5 टीमें ए बी सी डी ई, आपको पहला पार्ट दे रखा है बेटा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी एंड सी फिनिश फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रेस्पेक्टिवली। बच्चों सबसे पहले तो एक बात बताओ, यहाँ पे ऑर्डर का फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, तो कह तो रहा है ए टीम पहले खत्म करे या बी टीम पहले खत्म करे रेस को, या सी टीम पहले खत्म करे, क्यों, अगर 5 लोगों को आप भगा रहे हो रेस में तो ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ेगा, फिर तो कोई फर्स्ट प्राइज या सेकंड प्राइज जीत ही नहीं पाएगा, तो कहने का मतलब यहाँ पे ऑर्डर का फर्क पड़ रहा है कि कौन सी टीम पहले खत्म करेगी और कौन सी बाद में, ऑर्डर का फर्क है, तो बेटा यहाँ पे क्या लगेगा परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने रह सकते हैं 5p3, बोले कैसे, 5 टीमें और बात कितनी टीमों की कर रहा है बार बार, 3 टीमों की, कि 3 टीमें ये फिनिश करें, ठीक है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, परम्यूटेशन में ये होता है, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, 5 4 3 कितना बचा बेटा 60, ठीक है, चलिए पहले पार्ट पे आ जाएंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि ए बी और सी पहले दूसरे और तीसरे पे ही आए, मतलब समझ रहे हो, एक लाइन बन गई ए बी और सी रेस्पेक्टिवली, बोला कितनी टीमें 5 टीम, और कितनी टीमों की ऑर्डर की बात कर रहा है, 3 टीमों की तो बात कर रहा है बार बार, फर्स्ट 3 तो फिनिश पहले में फर्स्ट 3 हो गया, उसके आगे तो ये नहीं होगा, मतलब उसके आगे उसने बात नहीं कही ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड की, मैं समझ फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे, हाँ फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों बात करिए ना, आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के लिए तो फेवरेबल कंडीशन निकालोगे, तो वहां के उसके हिसाब से टोटल देखो ना, समझ रहे हो, 5 टीम है, लेकिन वो पोजीशन जो कह रहा है, जो प्राइस रखे हैं वो तो तीनों के लिए रखे हैं, 5 के लिए नहीं है ना, फिर तो 5 की 5 टीम ले जाएंगी, टॉप 5 हो जाएंगी, बात सिर्फ कितने की कर रहे हैं टॉप 3 की, इसलिए 5p3, समझ गए बात, ठीक है, अब क्या कर रहा है ए बी और सी यही लाइन से आनी चाहिए, ए फर्स्ट पे बी सेकंड पे और सी थर्ड पे, बताओ ऐसे कितने केसेस बनेंगे, अबे एक ही केस बनेगा भाई मेरे, एक ही तो बनेगा, ए फर्स्ट पे आई है बी सेकंड पे आई है और सी थर्ड पे, ए बी सी एक ही तो बनेगा, यानी कि यहाँ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा 1/60 बेटा 60 आएगा, दूसरे की बताओ चलो, अब कह रहा है ए बी सी फर्स्ट 3 पे ही रहे, लेकिन ऑर्डर कोई भी, मतलब पहली 3 ए बी सी होनी चाहिए, डी और ई नहीं आए, चाहे केस आपका बने ए बी सी, चाहे आपका बने बी सी ए, चाहे आपका बने बी ए सी, चाहे आपका सी ए बी, चाहे आपका सी बी ए, कुछ भी बने, या ए सी कुछ भी बने, 27 है 6 3 टीमें को ऑर्डर करना है, फैक्टोरियल 3 तो रहेगा बेटा, ए बी सी कितनी टीम है 3, इनका ऑर्डर कोई भी हो तो क्या होगा फैक्टोरियल 3 अपॉन 60, और फैक्टोरियल 3 क्या होता है 3 into 2 6, बस खत्म हो, और मैंने इसलिए केसेस भी लिख दिए, देखो तुम्हारे सामने ये केसेस हैं 6 के 6, बस समझ गए,
चलिए खत्म कर दीजिए। इसने दूसरे